दोस्तों, आज के उर्दू नसरी कवायद के वीडियो में हम बात करेंगे इस्तिफ़हामिया इकरारी और इस्तिफ़हामिया इनकारी जुमलों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस्तिफ़हामिया जुमले के मुख्तसर तारुफ से। लफ्ज़ इस्तिफ़हाम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं दरियाफ़्त करना, पूछना या समझने की ख्वाहिश करना, और इस्तिफ़हामिया का मतलब है सवालिया, यानी जिसमें सवाल किया जाए। इस्तिफ़हामिया या सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल पाया जाए, जैसे कौन आया था, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या सबा ने ख़त लिखा, आमिर स्कूल क्यों नहीं जाता। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस्तिफ़हामिया इकरारी के बारे में। इस्तिफ़हामिया इकरारी जुमले को समझने के लिए इस जुमले को गौर से पढ़िए। अगर हमने पेट भर खाना खाया होता तो इस वक्त चैन की नींद न सो रहे होते। इस सवाल में जुमले को मनफी बनाने वाला लफ्ज़ ना मौजूद है, मगर इसका जवाब हमेशा मस्बत जुमले में सामने आएगा, यानी इस वक्त हम चैन की नींद सो रहे होते। इस तरह के सवालिया जुमले को इस्तिफ़हामिया इकरारी जुमला कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस्तिफ़हामिया इकरारी जुमले की तारीफ़। ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना नहीं का इस्तेमाल किया गया हो मगर जिसका जवाब मस्बत जुमले में दिया जाए, उसे इस्तिफ़हामिया इकरारी जुमला कहते हैं। इस्तिफ़हामिया इकरारी जुमले को समझने के लिए इन मिसालों को पढ़कर इनके मानी पर गौर कीजिए। पहली मिसाल, तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा। इस सवाल का मतलब है हर कोई तरक्की करना चाहेगा। दूसरी मिसाल, क्या बुरा वक्त गुज़र नहीं जाता। इस दूसरे सवाल का जवाब होगा गुज़र जाता है। तीसरी मिसाल, जैसी करनी वैसी भरनी, क्या ये बात तुम नहीं जानते। इस तीसरे सवाल का जवाब होगा जानता हूँ। ये तीनों सवालात मनफी सवालात हैं, लेकिन इनके जवाब हमेशा मस्बत होते हैं। ऐसे सवालिया जुमलों को इस्तिफ़हामिया इकरारी कहा जाता है, यानी वो सवाल जिसका जवाब इकरार असबात यानी हाँ में हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस्तिफ़हामिया इनकारी के बारे में। इस्तिफ़हामिया इनकारी जुमले को समझने के लिए इस जुमले को गौर से पढ़िए। रात भर तुम्हारी बकवास कौन सुनता। इस सवाल में जुमले को नफ़ी बनाने वाले अल्फाज ना नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मगर इस सवाल का जवाब हमेशा मनफी जुमले में सामने आएगा, यानी रात भर तुम्हारी बकवास कोई नहीं सुनता। इस तरह के सवालिया जुमले को इस्तिफ़हामिया इनकारी जुमला कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस्तिफ़हामिया इनकारी जुमले की तारीफ़। ऐसा सवालिया जुमला जिसमें ना नहीं का इस्तेमाल ना किया गया हो मगर जिसका जवाब मनफी जुमले में दिया जाए, तो उसे इस्तिफ़हामिया इनकारी जुमला कहते हैं। इस्तिफ़हामिया इनकारी जुमले को समझने के लिए इन मिसालों को पढ़कर इनके मायने पर गौर कीजिए। पहली मिसाल, क्या मेहनत किए बगैर कोई कामयाब हो सकता है। इस पहले सवाल का जवाब होगा मेहनत के बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी मिसाल, क्या दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। इस सवाल का जवाब होगा बराबर नहीं होते हैं। तीसरी मिसाल, तुम समझते हो कि मैं मजबूर हूँ, और तीसरे सवाल का जवाब है मैं मजबूर नहीं हूँ। तीनों सवालात मस्बत हैं, मगर इनके जवाबात हमेशा मनफी होते हैं। ऐसे सवालिया जुमलों को इस्तिफ़हामिया इनकारी कहा जाता है, यानी वो सवाल जिसका जवाब मनफी यानी इनकारी हो। दोस्तों, इम्तिहान में अलग अलग तरीक़ों से सवाल आ सकता है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है। दर्जे झेल जुमलों की शनाख्त इस्तिफ़हामिया इकरारी और इस्तिफ़हामिया इनकारी जुमलों में कीजिए। पहला सवाल, क्या मोहताजों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। इस पहले सवाल का जवाब होगा ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए।
اس لیے یہ جملہ استفہامیہ انکاری جملہ ہے۔ دوسرا سوال، کیا ہمیں بزرگوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہوگا خدمت کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ جملہ استفہامیہ اقراری ہے۔ تیسرا سوال، کیا آزادی کے لیے علماء نے قربانیاں نہیں دیں؟ اس سوال کا جواب ہوگا علماء نے قربانیاں دیں۔ اس لیے یہ جملہ استفہامیہ اقراری ہے۔ چوتھا سوال، اگر مجھے نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے میں جاگتا ہوتا؟ اس سوال کا جواب ہوگا مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے یہ جملہ استفہامیہ انکاری جملہ ہے۔ امتحان میں اس طرح سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، دیے گئے اقتباس میں سے استفہامیہ اقراری کے 2 جملے تلاش کر کے لکھیے۔ اس سوال کے لیے آپ کو درسی کتاب سے اقتباس دیا جائے گا اور اس میں سے آپ کو استفہامیہ اقراری کے جملے تلاش کر کے لکھنا ہوگا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ استفہامیہ اقراری اور استفہامیہ انکاری جملوں کے بارے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس طرح کے سوال کو آپ ضرور حل کر لیں گے۔ شکریہ۔